हाँ जी, आ गए आप सभी लोग पढ़ने के लिए। मस्त है ना? कैसे हो आप सभी लोग? मस्त है ना? तो जिस तरह आए हो पढ़ने के लिए उस तरह पूरा वीडियो देख के जाना। बात समझ में आया? लाइक ठोक देना, शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इतना बेहतरीन वीडियो होने वाला है आज का कि आप सोच नहीं सकते हो। इतना बढ़िया से मैं पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक आपको तो लिखा ही गया होगा, सामने नज़र आ रहा होगा। एवरेज पढ़ना है। सीट 1 का हम लोगों को क्या करना है? सॉल्यूशन करना है, और बेसिक से एडवांस लेवल तक का इसी बीच में मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। बात समझ में आयो? बहुत बढ़िया से। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, पहले एवरेज की बात करते हैं। तो आप सभी को इतना पता जरूर होना चाहिए कि एवरेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत। या अर्थमेटिक्स मीन भी हम लोग बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं। क्लियर? देखो, तो सबसे पहले आपको छोटा सा नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमको एवरेज निकालना हो, एवरेज, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज का हिंदी होता है औसत। क्या होता है? औसत। और एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर हो गया? अब मेरे प्यारे बच्चे समझना, हिंदी में अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, और इसको बोलते हैं आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। चलिए, ये तो बेसिक बात है जो हर एक बच्चा को पता होगा कि एवरेज क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना? यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। अब सिंपली वे में अगर हम बात करें, अगर कोई हमसे पूछता है इसका सीट 1 का सोल्यूशन अभी करेंगे हम, है ना? तो पहले हम कुछ बेसिक बता देते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे सपोज करते हैं कि 10 है, 15 है, 35 है, 40 है, 45 है, और पूछा गया कि इसका एवरेज कितना होगा, इसका औसत कितना होगा। तो आपको तो यह क्वेश्चन दे दिया गया। जब भी आपसे एवरेज पूछे तो आपको सिंपली जोड़ देना है, और जितना अंक है उतना से भाग लगाना है। जोड़िए, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ध्यान से समझिएगा, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 50 हो गया 50, और 50 इधर है, 50 इधर है ना? 50 इधर, 50 इधर, 100, 145। और टोटल हमारे पास संख्या कितना है? तो कहोगे 3 और 2 5, यानी टोटल 5 संख्या है। तो यह कितना बार में कट जाएगा? तो 29 बच्चे होता है 145। बात समझ में आया या नहीं आया? तो एवरेज निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि सबको जोड़ देंगे, और जितना भी संख्या है उससे हम क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। तो क्या सर इसके अलावा भी और भी तरीका है क्या? इससे आसान तरीका से हम बना सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, अभी है, जब भी हम हैं तो इससे भी आसान तरीका आपको मिलेगा। जब बड़े बड़े अंक रहेंगे तब जाके उसमें अगर आपको एवरेज निकालना होगा, तब जाके आप एवरेज कैसे निकालिएगा तो सीख लीजिए, जिसको बोलते हैं हम लोग डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं? डेविएशन, डेविएशन मेथड, यानी विचलन विधि, डेविएशन मेथड। अब ध्यान से समझना, डेविएशन मेथड क्या होता है। अगर हम बोले कि सर हमको 10, 15, 35, 40 और 45 का एवरेज बताना है, तो कैसे बनाएंगे? तो डेविएशन मेथड बच्चा क्या होता है कि अगर हम इसमें से कोई भी संख्या को मान लेते हैं, मान के चलते हम 30 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं हम? 30। कोई भी अंक को हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई भी अंक ले सकते हैं। 30 से यहाँ अब देख लो कितना कम है, तो बोलोगे सर यह 20 कम है, 30 से यह 15 कम है, 30 से यह 20 कम है, यह 15 कम है, 30 से यह 5 ज़्यादा है, यह 10 ज़्यादा है, और यह 15 ज़्यादा है। तुम कहोगे कि सर ऊपर वाला में देखें तो +15 -15 खत्म हो गया। यहाँ -20 है, और यहाँ इसको जोड़ देंगे तो -15, यानी -5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? -5। और इसको कै बराबर भागों में बांटे हैं? तो 5। तो इसे हम 5 से भाग भी लगा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? -1। तो 30 में से -1 घटेगा तो कितना आ गया? 29। तो एक तरीका यह भी होता है डेविएशन मेथड का, जिसको हम लोग बनाते हैं। बात समझ में आया? यह तो सिंपली सबको जोड़ के भाग लगा देना होता है। और डेविएशन मेथड में क्या होता है कि कोई भी अंक
मान लेते हैं, इससे आगे पीछे देख के और काट कूट कर देते हैं, लास्ट में जोड़ने वाला जुड़ जाता है, घटने वाला घट जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आते हैं, सबसे पहला सोल्यूशन लेके आते हैं। अब ध्यान से समझिएगा सभी लोग, सीट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सब लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम इसी में समझाते भी जाएंगे, क्वेश्चन भी बताते जाएंगे। सीट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से मज़ेदार सवाल है और आपको बनाना है। देखिए, क्योंकि इससे पहले और भी बेसिक सवाल जो है हम इसके पहले वाला वीडियो लाइव क्लास में बता दिए हैं, जाके आप वहाँ से लाइव क्लास का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। लाइव वाले वीडियो में होगा एवरेज लिखा हुआ, एवरेज आप देख लीजिएगा, पूरा कंफर्म पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल कहा गया है कि हमारे पास 39 है, 48 है, 51 है, 63 है, 75 है, 83 है और x तथा 69। इसका एवरेज मुझे दे दिया गया है, एवरेज दे दिया गया 60। अब पूछा गया x का मान क्या होगा। देखो बच्चा, इस तरीका से बनाने के लिए जैसे मान के चलते हैं कि अगर मेरे पास 4, 8, 12, 16 और 20 है, मान के चलो, अब सिखा रहे हैं। इसका अगर एवरेज निकालना हो तो कहोगे कि सर इसका एवरेज जोड़ने पर आ जाएगा टोटल, तो 4, 8, 12, 16, 20, यानी एवरेज आ जाएगा 12। एवरेज कितना आ जाएगा 12। क्लियर। अगर मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पर हम x लिख लेते हैं, कितना लिख देते हैं, x लिख दिए, और यहाँ इसका एवरेज दे दिया आपको 12, तो पूछा गया है कि यहाँ पर ऐसा क्या लिखाएगा। बात समझ में आया। तो इसके लिए आपको इसको तुलना करना होगा। 12 से यहाँ कितना कम है, तो कहो सर यहाँ 8 कम है, 12 से यह 4 कम है, 12 से यह 4 कम है, 12 से यह 8 ज़्यादा है। तो कहने का मतलब पूरा कट के 0 आ गया। जब यह 0 आ गया तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब है नेट डेविएशन शुड बी 0, यानी नेट डेविएशन पूरा कट काट के 0 आएगा तब जाके उसका एवरेज होगा। अब इसको अगर हम बनाने का शुरू करें तो क्या इसको हम लोग इस तरीका से यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर तुम इसको बनाना चाहोगे तो बहुत लंबा ना बन जाएगा। बात समझ में आया। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको जोड़ जाड़ नहीं करेंगे, हम यहाँ से इसको तुलना करेंगे, देखेंगे कि यह 60 से यह कितना कम है, कितना ज़्यादा है। तो कहेंगे यह 60 से सर यह 21 कम है, 60 से यह कितना कम हो गया, 21 कम हो गया। बात समझ में आया। अब यहाँ देखो 60 से यह कितना कम है, तो 12 कम है, 60 से यह कितना कम है, तो 9 कम है, 60 से यह 3 ज़्यादा है, 60 से यह 15 ज़्यादा है, 60 से यह 23 ज़्यादा है, x हटा दिए, 60 से यह 9 ज़्यादा है। क्लियर। अब देखिए हमको x का वैल्यू जाना है। अब x का वैल्यू क्या लाना है, अब समझिएगा। सबसे पहले क्या है, सर कोई कटने वाला भी है कि सर यह कटने वाला है, इसको पहले उड़ा देते हैं। क्लियर। और कोई कटने वाला है, तो और कोई कटने के लिए तो नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान से समझिए। यहाँ हो गया हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, इतना हो जाएगा 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस आ गया हमारे पास 33। क्लियर। इधर वाला को जोड़ते हैं तो इधर हो जाएगा हमारे पास 38 और 3 41, यानी प्लस में कितना आ गया, 41 आ गया। कोई डाउट है, प्लस में 3 कितना आ गया, 41। इसको अगर हम यहाँ तक जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8। कितना आ जाएगा, 8। और कै बराबर भागों में बांटना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको हमको 8 बराबर भागों में बांटना है। तो ध्यान से पहले समझिएगा, 1 मिनट यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ माइनस 33 प्लस 41, यहाँ प्लस में 8 आया। कितना आया, प्लस में 8 आया। जब यहाँ प्लस में 8 आया है और यहाँ हमको पूरा करने पर 0 आना चाहिए, तो प्लस में 8 है। अगर हम यहाँ माइनस 8 कर दें तो क्या यहाँ 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पहले ही बताइए कि सर बिल्कुल आएगा। जब यहाँ माइनस 8 किए तो इस एवरेज में अगर हम माइनस 8 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 52। इसका मतलब है कि यहाँ जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इतना जोड़ जाड़ हमको करने की ज़रूरी नहीं पड़ा। सबसे पहले हमने एवरेज को मान लिया 60। 60 से मैंने देखा कि 21 कम, 12 कम, 9 कम, इतना ज़्यादा सब ज़्यादा हो गया। कटने वाला था उसको काट भी दिया हमने, इसको जोड़ दिया तो हमने आ गया 33, इसको जोड़ दिया तो आ गया 41, यहाँ प्लस 8। अब यहाँ डेविएशन 0 आने के लिए हमने प्लस 8 या अगर हम माइनस 8 कर दें तो प्लस 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस 8 माइनस 8 कितना आएगा, तो माइनस 8 अपना मर्जी से लेगा क्योंकि 0 लाना था। और 60 में से अगर प्लस करते माइनस में, तो 60 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो चलो ये पहला नंबर सवाल था, आप सभी से बन गया।
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो 1 क्वेश्चन को हम सारे अच्छे से क्लियर करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप सभी से बन भी जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है। दूसरा सवाल यह कहा गया कि 10, 15, 25, 30, 10, 15, 25 और 30 इसका एवरेज क्या होगा। तो अभी हम बताएं 10, 15, 25, 30 का एवरेज क्या होगा। तो इसके एवरेज के लिए हम बताएं या तो जोड़ दो या डेविएशन मेथड लगा दो। इसमें जोड़ना बहुत आसान है। जोड़ोगे तो कहोगे सर 40 हो गया, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40 मतलब 80। अब बटा हो जाएगा, टोटल का अंक है 4 अंक है, तो कहो सर 20 चौका 80, 20 हो जाएगा आंसर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत मज़ेदार सवाल है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए लिखा गया 7, 8.5, 9.5, 11.75, 12.5 इसका एवरेज बताना। तो इसको जोड़ने से बढ़िया है इसमें डेविएशन मेथड लगा दीजिए। अगर आप डेविएशन मेथड लगाते हैं तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मान के चलिए डेविएशन मेथड में तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी सिंपली हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर अब इसको हम 9 उठाते हैं, कितना लेते हैं 9, तो कहेंगे सर यह 9 से कितना कम है, तो कहोगे सर यहाँ 2 कम है, 9 से यह 2 कम है, 9 से यहाँ 0.5 कम है, 9 से यह 1.5 ज़्यादा है, यानी 0.5 ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ क्या है ज़्यादा है। यहाँ 9, 2, 11 यानी 2 पॉइंट हो जाएगा 75। यहाँ 9 से कितना ज़्यादा है तो 3.5। बात समझ में आया, ये सब क्या है ज़्यादा है। अब कहोगे कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आखिर आंसर कैसे आएगा। तो देखो तुम कहोगे सर माइनस प्लस से तो कैंसिल हो जाएगा, -2 है और यहाँ हमारे पास है। आखिर यहाँ 9 है तो यहाँ कन्फ्यूजन कैसे क्लियर होगा। तो -2 में से इसको घटा देंगे तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 5 यानी 6 दशमलव, इसको जोड़ दो। देखो 2.75 को अगर जोड़ोगे 3.50 में तो यहाँ इतना हो जाएगा। बात समझ में 6.25 हो जाएगा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं। और इसमें से अगर हम 2 घटाते हैं तो 4 दशमलव कितना आएगा 4.25। लेकिन कै बराबर भागों में बांटना है, तो कहोगे सर 3 और 2 5, यानी इस अंक को हम 5 बराबर भागों में बांटना है। तो यह कट जाएगा, यह कटेगा तो कितना बार में आएगा। तो देखो 5 8 40, 5 8 40 और 50 25, यानी कहने का मतलब है यह जो हमारे पास आ गया 0.85, यानी इसको अगर हम जोड़ दें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9.85। यही हमारा एवरेज होगा। तो एवरेज निकालने का और भी तरीका था, या तो आप सबको जोड़ के उतना से भाग लगा दो या फिर आप डेविएशन लगा के आंसर निकाल लो, है ना। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 पे। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 4 नंबर कहा गया कि 18, 15, x, 22, 28, 31 इसका एवरेज मुझे दे दिया गया है 21। बात समझ में है। तो x का मान बताना है। अभी बताया कि तुलना करके निकाल लो, काहे जोड़ जाड़ के भाग करोगे। 21 से यहाँ 3 कम है, 21 से यहाँ 6 कम है, 21 रहने दो, 21 से 1 ज़्यादा है, 21 से 7 ज़्यादा है और 21 से 10 ज़्यादा है। अगर तुम देखोगे यहाँ तो कहोगे कि सर बन तो रहा है, कैसे बन रहा है। देखिए इस सब में यहाँ से 6 कम है, माइनस है ना। अब देखो 6 और 3 9, तो यहाँ माइनस में हमारे पास 9 आ गया। यहाँ देखें तो आगे हमारे पास 18, प्लस में कितना है 18 है, यानी घटा देंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा। आखिर x के जगह पर 0 लाने के लिए प्लस है तो हमको क्या करना होगा -9। जब यहाँ से अगर हम -9 करते हैं तो हमारे पास का जो संख्या बचेगा वह बच जाएगा 12, यानी एवरेज कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यह दिल्ली पुलिस का सवाल है, देख लो। जो यहाँ करेंगे वही करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये आसान तरीका है आपको बनाने का, सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 नंबर भी सेम औसत का है। देखो औसत नंबर में कहा गया 76, 48, 64, 70, 66, 84 यही है इसका एवरेज निकालने के लिए। तो तुम लोग क्या करोगे, सबको जोड़ने से फायदा नहीं है, डायरेक्ट कोई ऑप्शन ले लो। मान लो कि हमने 60 मान लिया, कितना मान लिया एवरेज 60 हमने एवरेज मान लिया। जब इसको 7 एवरेज माने तो यह कितना ज़्यादा हो गया, तो कहो सर 16 ज़्यादा है। यह कितना कम है, तो यह कहोगे सर 12 कम है। यहाँ से 4 ज़्यादा है, हो गया। यहाँ से 10 ज़्यादा है, यहाँ से 6 ज़्यादा है और यहाँ से 12, यहाँ से 24 ज़्यादा है।
क्लियर हो गया। अब कहोगे सर कोई कटने वाला है, तो कहोगे सर कटने वाला तो होना चाहिए। देखते हैं, ऐसे देखो, अगर यहाँ माइनस वाला एक ही है, प्लस वाला हमारे पास बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 4 4 8 8 10 18 18 10 हो जाएगा, 24 दूना 48, कितना आ गया हमारे पास प्लस में 48। लेकिन इसको क्या बराबर भाग में बांटना है, तो 3 और 3 6, यानी 8 6 48, यानी कितना हो जाएगा 68। चलो यह 68 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर। देखो एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास करने हैं। अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर चेंज क्या है कि अगर आपसे कभी भी प्राकृत संख्या पूछें, प्राकृत संख्या का एवरेज, ध्यान दो ना बालक, अगर प्राकृत संख्या का एवरेज पूछता है तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, कितना शुरू होता है 1 से, और पूर्ण संख्या पूछता है तो वह 0 से शुरू होता है ना। तो प्राकृत संख्या अगर पूछता है कि बताइए कि सर 10 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा, 10 प्राकृत संख्या का औसत, 10 प्राकृत, मिटा दो इसको, 10 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, प्राकृत संख्या का एवरेज क्या होगा। तो देखो प्राकृत संख्या 1 होता है और कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो यह 10 तक अगर जाता है प्लस में 10, 1 2 3 4 ऐसे करते जाएगा। तो कहने का मतलब है, अब एक चीज़ आपको और हम सिखा रहे हैं, देखिए समझिएगा। अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हम बालक करते क्या है, जैसे मेरे पास 2 4 6 8 और 10, इसका एवरेज कितना होगा। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको करना क्या हो कि सबके बीच में गैप बराबर है। जब भी गैप अगर आपको बराबर मिलता है तो ऑप्शन आंसर हो जाता है बीच वाला, हो जाता है। तो जब भी समझिए कि गैप बराबर हो तो आंसर हमेशा बीच वाला, यानी एवरेज हमेशा कितना हो जाएगा 20, या नहीं तो 2 और 10 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12, और 2 से हमेशा भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में? जैसे यही क्वेश्चन ऐसे रहेगा, मान के चलिए 10 20 30 40 50 60 70 80। अब क्या है कि इसका औसत क्या होगा, तो सबको तो हम जोड़ने नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे बीच वाला को खोजेंगे। तो 3 को इधर से और 3 को इधर से, अब बीच में तो कोई है नहीं, तो बीच में कोई नहीं है तो हम फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे, 90/2 यानी 45, यानी इसी के बीच में हो जाएगा, इसी के बीच में हो जाएगा। एवरेज कितना आ गया, 45 आ गया। बात समझ में? बस सेम कंडीशन यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ के बीच का गैप बराबर है, तो 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्या गया, तो 1 और 10 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11, अब बटा में 2 यानी 5.5। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। अगर तुम कहते सर 50 प्राकृत संख्या बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 प्राकृत संख्या गिनती करेंगे तो 1 से जाएंगे कहाँ तक, 50 तक, पहला लास्ट को ऐड कर देंगे, 51/2 मतलब कितना हो जाएगा 25.5। तुम कह सर 100 प्राकृत संख्या बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 ये कहाँ तक चला जाएगा, 100 तक चला जाएगा, और पहला लास्ट को ऐड कर देंगे तो मतलब 101/2 मतलब 50.5। तो यह प्राकृत संख्या का औसत निकाल लिए हैं। लेकिन अगर पूर्ण संख्या का औसत कैसे निकालेंगे, देखिए अगर पूर्ण संख्या का औसत आपको निकालना हो तो सिंपली ध्यान देना है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और 1 2 3 है ना। अब देखना, अगर हम बोलते हैं कि सर 5 पूर्ण संख्या का औसत बताइए, 5 पूर्ण संख्या का एवरेज कितना होगा, तो कैसे बताएंगे। देखिए 5 पूर्ण संख्या का एवरेज कितना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूर्ण संख्या 0 से होता है, हमको 5 संख्या लिखना है, तो पहले 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5। लेकिन एक बात ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 संख्या तो 6 हो गया, हमसे पूछा 5 गो, तो यह गलत है कि नहीं। इसलिए पूर्ण संख्या में जितना संख्या पूछे उससे 1 अंक कम लिखते हैं, और पहला लास्ट को ऐड करेंगे तो 0 तो वही है, सीधे 4 का आधा कर देना है, मतलब 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, यानी इसका एवरेज कितना आ गया 2। तुम पूछेगा सर इसका एवरेज कितना होगा, तो टोटल 4 संख्या है, लेकिन 3 संख्या है, तो बीच का एवरेज लिखना है, तो 0 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3/2 मतलब 1.5, यही इसका एवरेज हो जाएगा। तो तुमसे एक सवाल पूछा गया है कि 15 पूर्ण संख्या का औसत होगा, तो हम 15 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट 0 से लिखते हुए जाएंगे 14 तक, इसे 15 संख्या हो गया, और 0 और 14 को जोड़ेंगे, 0 + 14 अब बटा 2 करेंगे तो 7 है ना होगा। बात समझ में आ गई। तो यह हो गया हमारे पास पूर्ण संख्या का एवरेज। क्लियर? तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में अगर कोई भी सवाल आता है तो आपसे बन जाना चाहिए बहुत बढ़िया से। आइए प्राकृत संख्या का सवाल बन जाएगा। अब आइए सम और विषम पे देखिएगा, अगर आपसे सम संख्या का एवरेज पूछे, सम संख्या का एवरेज है ना, यह क्वेश्चन नंबर है आपका
सम संख्या का एवरेज और विषम संख्या का 9 और 10 है ना, 9 और 10 दोनों आपको हम बता देते हैं। अगर आपसे सम संख्या के एवरेज पूछें, जैसे मान के चलते हैं 4 सम संख्या के एवरेज, तो 4 2 4 6 8, क्या वो सम संख्या होगा 4, आई हो गया 10। मान लो 5 सम संख्या एवरेज पूछा, तो फिर भी तो गैप बराबर है, सम संख्या तो 2 4 6 है, फिर भी तो गैप बराबर है, तो इसको जोड़ के आधा कर देंगे फिर भी 6 आ जाएगा, नहीं तो बीच वाला को देख के आंसर लिख देंगे, मतलब इसका एवरेज कितना आ गया 6 आ गया। तो कहने का मतलब है पूछा 5 सम संख्या का एवरेज और आया 6। अगर यही पूछ देता है सर फिर से 10 सम संख्या, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, मतलब इतना ही क्या पूछता, तो इसका एवरेज कितना होता है, टोटल का संख्या है 3 4 5 6 7 8, 8 सम संख्या है। तो जब 8 सम संख्या तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 और 8 16 को जोड़ेंगे, 18/2, 18/2 कितना आ जाएगा 9। तो पूछा 8 आया 9। तो सम संख्या में आपको क्या करना है कि जब भी सम संख्या पूछे तो आप संख्या में एक जोड़ देना, संख्या में क्या कर देना है, एक जोड़ देना। सम संख्या 8 पूछा है तो आंसर हो जाएगा 9, सम संख्या 5 पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 6, मतलब जो भी पूछेगा उससे एक ज्यादा करके आंसर बताना है। तुमसे पूछेगा 50 सम संख्या, तब लिखने थोड़ी ना जाएंगे, सीधे 51 बोलेंगे, बोलेगा 100 सम संख्या बोलेंगे 101, बोलेगा 90 बोलेंगे 91, यह सम संख्या में होता है, क्लियर। लेकिन विषम संख्या की अगर हम बात करें, अब देखो सम विषम का तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे विषम का एवरेज पूछे, विषम संख्या का एवरेज, विषम, तो विषम संख्या के एवरेज, विषम संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 3 5 7 9, यह विषम संख्या है। अब विषम संख्या के एवरेज पूछा है तो हो जाएगा 5। देखो 5 विषम संख्या है, एवरेज कितना है 5, 1 9 को जोड़ेंगे 10/2 5, तो एवरेज भी 5 और संख्या भी 5। तुमसे और भी आगे चला जाएगा, मान लो 9 11 चला गया, 13 चला गया, अब जोड़ो तो 1 और 16 6, इनमें क्या वो संख्या है 6, 14, तो 14 मतलब 7 गो, तो एवरेज भी कितना आ गया 7। तो कहने का मतलब विषम संख्या में नंबर ही उसका एवरेज है, नंबर ही उसका क्या है, एवरेज है। पूछेगा 50 विषम संख्या का एवरेज, सीधा 50, बोलेगा 30 विषम संख्या 30, बोलेंगे 100 विषम संख्या तो बोलेंगे 100, 1000 विषम संख्या क्या रहती बोलेंगे 100, मतलब जितना भी विषम पूछेगा उतना ही उसका आंसर हो जाए। बोलेगा 45 विषम संख्या का एवरेज, तो सीधा 45, सम संख्या बोलेगा 45 सम संख्या, तो 1 बढ़ा देंगे 45 से 46, तो यही ध्यान देना है। तो सम संख्या विषम संख्या पे जो भी रिलेटेड आपका सवाल होगा, अब आप चुटकी बजाते बना दीजिएगा, है ना। तो अगला बढ़ते हम लोग, 10 भी हो गया, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 से बहुत अच्छा टाइप है। यहाँ से अगर आपसे एक सवाल कहा गया 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बतावे, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, ध्यान से समझिएगा, 3 का टेबल पढ़ना है, क्या तक 9 गुणज तक। तो हम क्या 3 6 9 12 15 18 21 24, है ना, 24 27। देखिए 3 के प्रथम, 3 से शुरू करना, 9 तक के गुणज में जाना था, 3 दूना 6 3 9 3 12 15, देखिए 9 तक गया है कि नहीं, 3 और 3 6 और 3 9, 9 तक में गया। तो क्यों हम इतना लिखने जाएंगे, समय बर्बाद करेंगे, और गैप भी बराबर है, तो कहोगे सर 3 + 27 अब बटा 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 एवरेज। तो ऐसे पागलों की तरह नहीं करना है, आपको जो बनाना है क्वेश्चन नंबर 11, सीधा पूछा गया 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, तो पहले 3 तो लिखना ही है, और 3 में डायरेक्ट 9 से गुना कर देंगे, तो 9 3 27, हमको लास्ट अंक से ना मतलब, तो 9 3 27, अब बटा हो जाएगा 2, मतलब हो गया हमारे पास 15। तब किसी का भी आपसे पूछेगा तो आप बना सकते हैं। जैसे बोला 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा, 12 नंबर सवाल। 5 के प्रथम, तो पहले तो हम 5 लिखेंगे ही, 7 का गुणज, 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, तो 5 में 7 से गुना कर देंगे, 5 7 कितना हो जाएगा 35, अब बटा में कर देंगे 2, मतलब हो जाएगा 20। तो यह क्वेश्चन नंबर हो गया 12। पूछा है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कहता है 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि संख्या को 7 से गुना कर दी जाए तो नई संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चा समझना, यदि आप किसी संख्या में गुना करते हैं तो उसके एवरेज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप किसी एवरेज में घटाते हैं तो उसके संख्या में से भी घटेगा, एवरेज में जोड़िएगा तो उसके संख्या में भी जुड़ेगा। बात समझ में आया। तो कहा गया है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है, अब प्रत्येक संख्या में 7 से गुना करते हैं। अगर हम संख्या में गुना करेंगे तो उसके एवरेज में भी गुना करेंगे, संख्या में घटाएंगे तो उसके एवरेज में से भी घटाएंगे। तो कहा गया 7 का एवरेज, 7 का एवरेज 7 है। यह क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 7 का एवरेज कितना है, 7 है। पूछा गया प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए। जब संख्या को 7 से गुना करेंगे तो उसके एवरेज को भी 7 से गुना करेंगे, 7 7
49, यही मेरा आंसर होगा। क्लियर? जैसे देखिए क्लियर हो गया, इस टाइप का प्रश्न जो भी आएगा बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कहा गया कि 72-54 का एवरेज 72-54 ही है। तो इसे महामूर्ख इंसान भी बता देगा कि सर अभी हम पढ़ा है, अभी आप हमको पढ़ा है कि सम संख्या में एक जोड़ देना है और विषम संख्या में जो क्वेश्चन पूछे वही उसका आंसर होता है। तब पूछा कि आप 72-54 का एवरेज अगर 72-54 ही है तो वह कैसी संख्या, सम है कि विषम है? तो कोई भी कह देगा सर ये विषम संख्या, क्योंकि सेम वैल्यू है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आपसे यह पूछता है कि सर हमको बताइए 99 संख्याओं का औसत 100 है, 99 संख्याओं का औसत यह हमारे पास जो है 100 है, तो यह कैसी संख्या है? तो 99 में एक ज़्यादा हो गया, तो यह संख्या हो गया सम संख्या, क्योंकि बताया है सम संख्या में एक जोड़ देना है। तो ठीक है, तो 14-15 आपसे बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 6 संख्या का औसत 12 है, 6 संख्या का औसत हमारे पास 12 है, 6 संख्या का औसत 12 है। प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए। अगर हम संख्या में से 2 घटाएंगे तो हमको एवरेज में से भी 2 घटाना होगा। इसको माइंड में बैठा लीजिए, क्लिफाई आगे करेंगे, है ना। पहले समझ जाइए कि यदि आप किसी संख्या में से घटाते हैं या संख्या में गुना करते हैं या संख्या में भाग लगाते हैं तो उसके एवरेज पे भी वही चीज़ करना होगा। तो हम संख्या में से 2 घटा रहे हैं तो एवरेज में से भी 2 घटा देंगे तो आंसर मेरा हो जाएगा 10। बात समझ में आया? ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आइए 17 नंबर सवाल हमसे बोला गया है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या में 7 से गुना किया गया। देखिए 8 संख्या का एवरेज 21 है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर रहे हैं, तो संख्या में 8 से गुना करेंगे तो एवरेज में भी 8 से गुना करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 6 के पहले 10 गुणजों का औसत। सेम सवाल है, 6 के पहले 10 गुणज, तो पहले हम लिखेंगे 6 और 6 का 10 गुणज लिखना, तो 10 छक 60 और बटा में 2 लिख देंगे, मतलब 33 हो जाएगा, है ना। 66 बटा 2 मतलब 33 हो जाएगा। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 19 पे। 19 बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 19 नंबर में बच्चा घूम जाएगा, लेकिन समझिएगा, अभी तुरंत बताया कि जो संख्या में हम करते हैं वही एवरेज में करते हैं। कहा गया कि 50 हमारे पास मापन है, 50 मेजरमेंट है, 50 मापन में क्या दिया गया है? A1 A2 A3, है ना। A3 संख्या का एवरेज दे दिया गया, इतना का एवरेज हमें दे दिया गया M, है ना। फिर बोला गया है तब A1 - 75, मतलब संख्या में से 75 घटा दिया गया, है ना। A2 - 75, A3 - 75, यानी सभी संख्या में से हम कितना घटा रहे हैं? तो 75 घटा रहे हैं। तो जब संख्या में से 75 घटा रहे हैं तो क्या उसके एवरेज में से 75 घटाएंगे कि नहीं? तो बिल्कुल घटा देंगे, तो M माइनस कितना हो जाएगा? 75, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो, बहुत आसान सवाल है कि नहीं? तो 19 नंबर भी हो गया आसान। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, है ना। यहाँ से थोड़ा मज़ेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। देखिए ये सब बन जाने वाला सवाल है। कहा गया 5 कक्षाओं में 49, 42, 61, 55 और 58 जिसका औसत वजन बताना। यह आपका CGL का सवाल है। 49, 42, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 20, 42, 61, 55 और 58 इसका एवरेज बताना है। तो तुम कहोगे कि सर हम तो एवरेज जोड़ के बताना नहीं है कि जोड़ना पड़े, डायरेक्टली इसको कोई तरीका बताइए। तो हम कहें कि इसका तरीका यही है कि अगर हम 50 ले लेते हैं तो 50 से यह 1 कम है, 50 से यह 8 कम है ना, 50 से यह 11 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 50 से 8 ज़्यादा है ना। अब तुम कहोगे 8 ज़्यादा है, तो इससे तो यह कैंसिल हो गया। अब कहोगे सर 11, 5, 16 में से 1 गया 15, कितना आ गया? प्लस में 15, लेकिन इसको भाग भी लगाना है। 3 और 2 5, 5 3 यानी 53, कितना एवरेज हो जाएगा? 53, 53। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। 21 बहुत सुंदर सवाल है। देखो कहा गया है 32, सेम सवाल है, आपको पहले वाला जैसे करा है। 32, 34, 38, 21, 26 तथा x। इसका एवरेज मेरे पास है, कितना दे दिया है? 30। तो एवरेज की तुलना उसकी संख्या से करते हैं, अपने x का वैल्यू निकल जाएगा। CHSL का सवाल है। कहो सर या 2 ज़्यादा है या 4 ज़्यादा है या 8 ज़्यादा है ना, या 9 कम है
या 4 कम है, इससे कोई मतलब नहीं, तो बाद में हम देख लेंगे, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। अब कहोगे सर 8 2 10 में से 1 जाएगा तो प्लस में 1 आएगा। जब प्लस में 1 है तो इसको जीरो करने के लिए हमको -1 लिखना होगा। जब यहाँ -1 करेंगे तो यहाँ भी -1 करेंगे, आ जाएगा 29। बोलो कितना आसान सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। अब जल्दी ही खत्म होने वाला सवाल, 2 और सवाल बच गया। देखिए इस सवाल बहुत ही अच्छा है, लिखा गया है 23, 15, 19, x, 12, 7, इसका एवरेज है 16। तो पहले इसको हम तुलना कर लेते हैं, x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं 16 से या ज़्यादा है, मतलब 7 ज़्यादा है, या 1 कम है, या 3 ज़्यादा है, इससे मतलब नहीं है, या 4 कम है, और यह कितना कम हो गया, तो 3 9, कितना हो जाएगा, 9 कम है। तुम कहोगे सर कोई कटने वाला है, तो कहोगे सर काट भी सकते हैं। देखिए सिंपली 9, यहाँ देखिए 7 और 3 10 प्लस में है, 9 और 1 10 प्लस में। जब यहाँ -4 है तो x से जब हमको क्या लिखना होगा, +4 लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा, तो तुम कहो सर बिल्कुल +4 लिखना होगा। जब हमको +4 लिखना तो इसमें +4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20, यानी x का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 20। क्लियर। अब दूसरा सवाल में यह कहा गया है हमारे पास 37, 28, 53, y, 42, 41। इसका एवरेज ही 41 दिया गया है। देखो इसका एवरेज मुझे कितना दे दिया गया, 41। कोई डाउट है, इसका एवरेज मुझे कितना दे दिया गया है, 41। अब समझने का प्रयास करो, अगर यह 41 से देख रहे हैं तो यह 4 कम है ना। एवरेज 41 दे दिया, इसकी तुलना कर देते हैं, 37, 28, 53, y और 42, यह कितना कम हो गया, 28। अब यहाँ 12 3 1 13, यानी कितना कम हो गया, 13 कम है। यहाँ यह ज़्यादा है, मतलब 12 ज़्यादा है। क्लियर। यहाँ y, यहाँ से यह 1 ज़्यादा है। अब इसकी तुलना करना है, कैसे करेंगे, तो देखो तो 12 1 13 खत्म हो रहा है, बिल्कुल। -4 है तो यहाँ भी हमको +4 करना होगा। जब यहाँ +4 तो यहाँ भी +4 करना होगा, मतलब यहाँ 45 हो गया। x y का वैल्यू मुझे मिल गया, और मुझे जो निकालना है वह दिया गया है x + y और y - x। तो x + y कितना हो जाएगा, यहाँ 20 है, यहाँ 45 है, तो जोड़ के हो जाएगा 65, ठीक। और यहाँ इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 25। 5 से 13, 5 से 25, यानी 13/5। बात समझ में आया, यानी 2.6। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6। यही हमारा एवरेज निकला 22 का। अब बच गया 2 सवाल और, बहुत ही अच्छे किस्म का सवाल है, ध्यान से समझ लीजिए, बना लीजिएगा। ये आपका बिल्कुल मेथड हम चेंज करके बता रहे हैं, उसमें जोड़ कर भाग लगाने से अच्छा है कि इससे जल्दी बन जाता है, जोड़ने का समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए 23। अब 23 नंबर कौन बच्चा नहीं बता देगा, 23 नंबर समझिएगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, बोला गया कि प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या, प्रथम 10, तो विषम अभाज्य संख्या 3 से शुरू होता है। एक जो है नहीं भाज्य है और नहीं क्या है, एक नहीं अभाज्य है और नहीं भाज्य है, एक नाइदर फ्रॉम नॉट कंपोजिट है ना, एक नहीं क्या है भाज्य है और नहीं क्या है अभाज्य है। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 3 है, अभाज्य संख्या 3 से शुरू होता है, विषम अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 10 लिखना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23 के बाद हो जाएगा 29, आई 31, और सबको जोड़ना है। और सब में हमको कितना से भाग लगा देना है, 10 से हमको क्या कर देना है, भाग लगा देना है। बात समझ में आए। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो सबको जोड़ने पर आएगा 158, कितना आ जाएगा 158, कितना से भाग लगा देंगे 10 से, यानी 15.8। 23 नंबर बन जाएगा। अब 24 नंबर बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए अगर हम विषम संख्या के बीच का गैप देखें या सम संख्या के बीच का गैप देखें, हमेशा 2 होता है कि नहीं होता, हमेशा 2। जैसे लिखते हैं 3, 5, 7, 9, देखिए बीच का अंतर कितना क्या है, 2 का अंतर है। मतलब 3 में अगर हम 2 जोड़ दें, 3 + 2 तो 5 हो गया। फिर हम 3 में अगर हम, यही 3 है, 3 में अगर फिर हम 4 जोड़ दें तो क्या 7 हो जाएगा। फिर 3 में अगर हम कितना जोड़ दें, 6 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का तो 2, 4, 6 सब में जोड़ रहे हैं। सेम कंडीशन आपका जो है 24 नंबर यही पूछा गया है, और इसको आपको ध्यान से समझ के बनाना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहा गया कि A B C D, A
बी, सी, डी और ई, ये सभी पांचों क्रमागत विषम संख्या है और उनका औसत बताना है। जब क्रमागत विषम संख्या तो औसत तो बीच वाला होता है, तो एवरेज तो हो जाएगा हमारे पास सी, लेकिन ऑप्शन में सी दिया नहीं गया है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इससे हमको पता है कि इससे 2 ज़्यादा होता है, इससे 2 अधिक होता है, मतलब a+2 हो जाएगा यहाँ वाला, a+2, यहाँ हो जाएगा a+ कितना 4, तो या तो a+4 हो जाएगा या a+ कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो c तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास बचा हुआ a+ कितना 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट सवाल बचा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहा कि 2 संख्याओं का औसत m है। समझिएगा 2 संख्या, पहली और दूसरी, जितनी संख्या होती है उतनी से भाग लगाते हैं, इसका औसत कितना दिया गया, m दिया गया। फिर कहा गया उनमें से एक संख्या n है, तो पहली की जगह पर मान के चलो n होगा, हमसे दूसरी संख्या पूछा गया है। अब 2 इसमें चला जाएगा तो कितना m हो जाएगा 2m, n उसके पास चला जाएगा तो मतलब दूसरी संख्या आ जाएगा हमारे पास 2m - n, यही हमारा आंसर होगा। तो जितने बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। भाई इतना मेहनत के बावजूद आप लोग जो है शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज़, है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।